नमस्कार, आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कतवतु प्रत्यय। कतय प्रत्यय की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। उसमें हमने जो नियम जाने थे, कुछ मिलते जुलते नियम ही कतवतु प्रत्यय के हैं। जो कतवतु प्रत्यय होता है और कत प्रत्यय होता है, ये दोनों प्रत्यय भूतकाल में होते हैं, यानी कि लंग लकार में चलते हैं। जैसे वह दौड़ा, उसने खाया। तो ये जो हमारे अनुवाद है, ये हमारे लंग लकार में बन रहे हैं। इसका सूत्र है कत कतवतु निष्ठा, अर्थात कत और कतवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा होती है। कत और कतवतु प्रत्यय को निष्ठा प्रत्यय के नाम से भी कई बार पुकारा जाता है। यदि निष्ठा प्रत्यय का नाम आए तो हमें कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करना है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि निष्ठा प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय आता है, तो हमें कत और कतवतु प्रत्यय दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, यही हमें बताना है। कत और कतवतु प्रत्यय दोनों ही भूतकालवाचक है, दोनों का प्रयोग लंग लकार में होता है। कत प्रत्यय की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। आज इस वीडियो में हम कतवतु प्रत्यय के नियम जान रहे हैं। तो जो कतवतु प्रत्यय होता है वो भी कत प्रत्यय की तरह भूतकाल यानी लंग लकार में प्रयोग होता है। वह दौड़ा, सह धावितवान, उसने खाया, सह खादितवान। कतवतु प्रत्यय में कतवतु प्रत्यय के स्थान पर केवल तवत शेष रहता है। तवत इतना ही बचा हुआ हिस्सा लगाया जाता है। क और उ का लोप हो जाता है। जैसे कतवतु, ये कतवतु शब्द हमने लिखा है, तो इसमें जो का है शुरू में आपका आधा का और जो उ की मात्रा है ये हट जाएगी, यानी कि इसका हिस्सा हटा दिया जाता है, ये लोप हो जाता है। और केवल जो हमारे वर्ण बचते हैं त व त, तवत, बस ये वर्ण हमारे बचते हैं और इन्हीं के आगे धातु लगाकर हम अपने कतवतु प्रत्यय को बनाते हैं। जैसे श्रु धातु है श्रुतवत, जैसे हस धातु है हसितवत, जैसे पठ धातु है पठितवत। तो इसमें क और उ का लोप हो जाता है। कतवतु प्रत्यय में पुल्लिंग में त्वान, स्त्रीलिंग में तवती, नपुंसक लिंग में तवत का प्रयोग होता है। जैसे पठ धातु है कतवतु प्रत्यय है, तो पुल्लिंग में पठितवान, स्त्रीलिंग में पठितवती और नपुंसक लिंग में पठितवत। ऐसे ही याच धातु है, कतवतु प्रत्यय बनाना है तो पुल्लिंग में याचितवान, स्त्रीलिंग में याचितवती और नपुंसक लिंग में याचितवत। इस प्रकार हमारे कतवतु प्रत्यय के शब्द चलेंगे। अगला नियम है कि जो कतवतु प्रत्यय है इसमें धातु का अंतिम अक्षर व्यंजन वर्ण है, तो वहाँ पर ई का प्रयोग होता है। आइए समझते हैं इसे भी। जैसे लिख धातु है हमारी, लिख धातु के अंतिम में हलंत लगा है, खा में हलंत लगा है, तो ये हमारा व्यंजन वर्ण है। जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु में ऊ लगा है, तो ये हमारा स्वर वर्ण है। ठीक है, तो व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण को ध्यान में रखते हुए हमें ई का प्रयोग करना है। तो ई का प्रयोग जो हमें करना है, तो व्यंजन वर्ण जहाँ लगा है तो वहाँ पर हमें ई की मात्रा, यानी कि जैसे लिख धातु है तो लिखितवत, का और ऊ का हमारा लोप हो गया है तो लिखितवत। पठ धातु है तो पठितवत। श्रु धातु है श्रुतवत। तो इसमें ऊ की मात्रा है, व्यंजन वर्ण नहीं है, स्वर वर्ण है, तो हमें यहाँ पर श्रुतवत, ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, श्रुतिवत। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ये रोंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, श्रुतवत, क्योंकि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को ध्यान में रखते हुए अनुवाद बनाने हैं। ऐसे ही नी धातु है तो नीतवत। कतवतु प्रत्यय में ईडागम, कभी कभी धातु और प्रत्यय के बीच में इट का आगम होता है। इट आगम में ई बचता है। यदि आप ईडागम नहीं समझते तो चिंता मत कीजिए, बस इतना ही ध्यान रखना है कि जो ईडागम का मतलब होता है ई का आगमन, यानी कि ई का प्रयोग होगा। यदि हम कहेंगे कहीं कि इसमें ईडागम आएगा तो वहाँ पर यानी कि हमें ई का प्रयोग करना है। जैसे हमारी लिख धातु है, लिख जमा कतुवतु, तो लिखितवत, क्योंकि जो ख है हमारा व्यंजन वर्ण है और इसमें ई की मात्रा का प्रयोग करना है। जैसे पठ धातु है पठ कतवतु, तो ईडागम करना है, ई का आगम करना है, यानी कि हमें ई की मात्रा लगानी है, यानी पठितवत। अब इससे अगला नियम है
कि यदि धातु का अंतिम अक्षर म ना हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ ई का प्रयोग नहीं होता। जैसे अभी हमने बताया था कि यदि अंतिम अक्षर व्यंजन वर्ण है तो वहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग होगा, क्योंकि खा जो है वो हमारा व्यंजन वर्ण है, हलंत जहाँ लग जाएगा वो हमारा व्यंजन वर्ण हो जाता है। ऐसे ही जैसे हमारी गम धातु है, गम माने जाना, और यदि हमारे जैसे हन धातु है तो हन माने क्या होता है, हन माने मारना। ठीक है, तो जिस धातु के अंत में म या न ये दो वर्ण होते हैं तो वहाँ पर ई का प्रयोग नहीं होता। जैसे गम तो गतवत, तो गम धातु में म का लोप हो जाएगा और जो कतवतु प्रत्यय है उसमें का और ऊ का लोप हो जाएगा। तो शेष बचा हमारा ग और त व त, गतवत। पुरुषलिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती और नपुंसकलिंग में गतवत। ऐसे ही हन धातु है, कतवतु प्रत्यय बनाना है तो इसमें न का लोप हो जाएगा, का और ऊ का भी लोप हो जाएगा, तो हमारा वर्ण बचा ह। पुरुषलिंग में हतवान, स्त्रीलिंग में हतवती और नपुंसकलिंग में हतवत। नम धातु तो नतवान पुरुषलिंग में, स्त्रीलिंग में नतवती और नपुंसकलिंग में नतवत। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस धातु का अंतिम अक्षर म न हो तो इसका लोप हो जाता है और वहाँ पर ई का प्रयोग नहीं होता। जैसे कतवतु प्रत्यय में कर्ता प्रथमा विभक्ति के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया का लिंग वचन होता है। तो जैसे बालक ने पाठ को पढ़ा तो बालक ने पढ़ा तो बालकः, पाठम पठितवान, बालक ने पाठ को पढ़ा। दो बालक ने पाठ को पढ़ा तो बालकौ पाठम पठितवन्तौ, बालकों ने पाठ पढ़ा तो बालकाः पाठम पठितवन्तः। जो पुरुषलिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है, इसमें कतवतु प्रत्यय के जो शब्द हैं वो अलग अलग चलते हैं। तो कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया भी उसी वचन की लगी जिस वचन का कर्ता है, यानी कि कर्ता यदि एक वचन का है तो हमें क्रिया भी एक वचन की ही लगानी है। कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की लगानी है। जैसे बालिका ने पाठ को पढ़ा, बालिका पाठम पठितवती। दो लड़कियों ने पाठ को पढ़ा तो दो लड़कियां यानी कि बालिके, पाठम माने पाठ को, पठितवत्तयो, पठितवत्तयो यानी कि पढ़ा। लड़कियों ने पाठ को पढ़ा तो लड़कियों ने यानी कि बहुत सारी लड़कियां हो गई, तो बालिका पाठम माने पाठ को, पढ़ा यानी कि पठितव्य। तो ये हमारी बहुवचन की क्रिया है। तो नपुंसकलिंग में जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो एक पत्ता गिरा तो पठितवत, वृक्षात् पत्रम पठितवत। दो पेड़ से पत्ते गिरे, वृक्षाभ्याम पत्राणि पतितवन्ति। हमें क्या ध्यान रखना है, कर्ता का ध्यान रखना है। हमने एक नियम में बताया था आपको कि कतवतु प्रत्यय में कर्ता को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुवाद बनते हैं और कता प्रत्यय में हमें कर्म का ध्यान रखते हुए अनुवाद बनते हैं। तो हमारा कतवतु प्रत्यय चल रहा है तो दो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षाभ्याम पत्राणि पतितवन्ति। अब इसमें पतितवता, पतितवन्ति और पतितवन्ति, इसमें हमारी मात्रा का ही उलटफेर है। द्विवचन में हमें दीर्घ ई का प्रयोग करना है और जो पेड़ से पत्ते गिरे यानी कि बहुवचन है तो इसमें हमें हरीश्व ई का प्रयोग करना है। तो पेड़ों से पत्ते गिरे, वृक्षेभ्यः पत्राणि पतितवन्ति। कतवतु प्रत्यय में शब्दों का पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, आइए जानें। गम धातु है, कतवतु प्रत्यय है, गतवान, गतवती, गतवता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, माँ धातु के अंत में है तो हमें ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करना। ठीक है, तो गतवान, गतवती, गतवतः, गतवत। ऐसे ही पठ धातु है तो हमें कतवतु प्रत्यय बनाना है तो पुरुषलिंग में पठितवान, ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। पठ धातु है, पठितवान, ई की मात्रा, ई का आगम हो गया है यानी कि ईडागम आ गया है। पठितवती, पठितवत क्यों आया है, क्योंकि ये हमारा व्यंजन वर्ण है। ऐसे ही कथ धातु है, कथितवान, कथितवती, कथितवत। कथ हमारा व्यंजन वर्ण है, धातु का अंतिम जो अक्षर है वो व्यंजन वर्ण है। कतवतु प्रत्यय बनाना है तो ई का आगम होगा, तो कथितवान, कथितवती, कथितवत। ऐसी अर्च धातु है, चा में
व्यंजन वर्ण है अर्चितवान, अर्चितवती, अर्चितवत। अर्चितवान पुरुष लिंग में, अर्चितवती स्त्रीलिंग में और अर्चितवत नपुंसक लिंग में। ऐसी रक्ष धातु है, रक्ष धातु में व्यंजन वर्ण है, हरिश्व ई का प्रयोग होगा तो रक्षितवान, रक्षितवती, रक्षितवत। लब धातु है, लब्धवान, लब्धवती, लब्धवत। त्यज धातु है, त्यक्तवान पुरुष लिंग में, त्यक्तवती स्त्रीलिंग में, त्यक्तवत नपुंसक लिंग में। रच माने रचना, कतवतु प्रत्यय बनाना है तो चा व्यंजन वर्ण है, रचितवान, रचितवती, रचितवत। भुज धातु है तो भुक्तवान, भुक्तवती, भुक्तवत। श्रु धातु है, श्रुतवान, श्रुतवती, श्रुतवत। चल धातु है, चलितवान पुरुष लिंग में, चलितवती स्त्रीलिंग में, चलितवत नपुंसक लिंग में। ऐसे ही जी धातु है, जीतवान, जीतवती, जीतवत। आप धातु है तो कतवतु प्रत्यय बनाना है, आप्तवान पुरुष लिंग में, आप्तवती स्त्रीलिंग में, आप्तवत नपुंसक लिंग में। कृ धातु है, कृतवान पुरुष लिंग में, कृतवती स्त्रीलिंग में, कृतवत नपुंसक लिंग में। पा धातु है, पीतवान पुरुष लिंग में, पीतवती स्त्रीलिंग में, पीतवत नपुंसक लिंग में। हस धातु है तो कतवतु प्रत्यय बनाना है, हसितवान पुरुष लिंग में, हसितवती स्त्रीलिंग में और हसितवत नपुंसक लिंग में। खाद धातु है, कतवतु प्रत्यय बनाना है, खादितवान, खादितवती, खादितवत। प्रेस माने भेजना तो प्रेषितवान, प्रेषितवती, प्रेषितवत। नी धातु है, नीतवान पुरुष लिंग में, नीतवती स्त्रीलिंग में, नीतवत नपुंसक लिंग में। हन, हन धातु है, हन ना का लोप हो जाएगा तो हतवान, हतवती, हतवत। तो बस बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।